हेलो फ्रेंड्स, बालाजी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं राहुल शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ अग्निवीर सीरीज। अग्निवीर में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है एग्जाम का, किस तरीके का आप माइंडसेट होना चाहिए आपको एग्जाम जाते हुए, एग्जाम किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बेटा 50 क्वेश्चन का ये पेपर होता है, जैसा 15 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के होते हैं, 15 क्वेश्चन आपके साइंस के होते हैं, 15 क्वेश्चन आपके मैथ के होते हैं, 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के दिए जाते हैं। आपको समय 1 घंटा दिया जाता है इसमें, और 1 घंटे के साथ में हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, यानी 50 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के होने वाले हैं। और बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग। जी बेटा, नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, यानी आप 4 गलत करोगे तो आपका 1 नंबर सही से वाला चला जाएगा। देरी ना करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे आप देख पा रहे हो कि एक आयत दे रखा है बेटा, जिसका क्षेत्रफल दे रखा है 12,500, यानी एरिया कितना दे रखा है बेटा 12,500 इसका एरिया दे रखा है, यानी क्षेत्रफल दे रखा है 12,500 वर्ग मीटर दे रखा है। बात करते हैं इसकी लंबाई की, तो लंबाई दे रखी है बेटा 125 मीटर। और बात करते हैं चौड़ाई, तो चौड़ाई बेटा निकालनी पड़ेगी। आपसे पूछा क्या जा रहा है, इससे परिमाप पूछा जा रहा है, पेरीमीटर पूछा जा रहा है। तो परिमाप क्या होता है बेटा, क्षेत्रफल क्या होता है, आयत के बारे में आपको मालूम होना चाहिए आयत क्या होता है। तो एक चारों ओर से घिरी होती है, जिसकी दोनों भुजाएं यानी समांतर भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ये वाली भुजा इससे भुजा बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। आप इस भुजा को एल बोल सकते हो, इस भुजा को बी बोल सकते हो, यानी लंबाई और चौड़ाई बोल सकते हो। यानी ये भुजा एल है तो ये भी एल होगी, ये वाली भी है तो ये भी होगी, क्योंकि ये दोनों आमने सामने की भुजा कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। बात करते हैं इसका एरिया होता क्या है बेटा, एरिया बराबर आप बोल सकते हो एल इंटू बी, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। आपको दे रखा है 12,500, लंबाई दे रखी, चौड़ाई आप जहाँ से निकाल सकते हो, यानी क्षेत्रफल कितना दे रखा है 12,500, और आपके पास लंबाई कितनी दे रखी है 125, चौड़ाई आप निकाल सकते हो, 125 से 125 कट जाएगा, बी बराबर कितना आएगा 100, यानी इसकी चौड़ाई कितनी आ गई 100 मीटर आ गई है। और अगर बात करते हैं इसका परिमाप निकालना है, तो परिमाप होता है बेटा 2l + b। होता क्या है बेटा, परिमाप चित्र में समझ लो बेटा, परिमाप का मतलब ये होता है यहाँ से स्टार्ट करना और इसके चारों घूम के आ जाना, यानी कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट करे और लौट कर यहीं पर आ जाए, यानी चारों ओर घूमकर बाउंड्री, तो वो क्या होता है, इसका परिमाप होता है। तो इसको कितना चलना पड़ेगा बेटा, एक बार भी यहाँ, एक बार भी यहाँ, यानी 2b हो गया, एक बार l यहाँ, एक बार l यहाँ, यानी 2l हो चुका है। इसका मतलब 2l + 2b। तो आपका फॉर्मूला बन जाता है 2 कोष्टक में l + b। तो 2l का मान कितना बेटा 125, b का मान कितना बेटा 100, यानी कितना आएगा 2 125 और प्लस 225, और 225 में हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 450 मीटर क्या होगा बेटा, इसका परिमाप होगा। उम्मीद करता हूँ बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको आसान भाषा में आसान तरीके से आपको एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए बेटा ये एग्जाम नहीं, आपके लिए एक वर्दी का सपना है जो आपको इस तरीके से पूरा हो सकता है। एक एक क्वेश्चन को समझ के चलें, एक एक क्वेश्चन बेटा आपके लिए एग्जाम का एक एक कदम है। तो इस कदम को बेटा नाप तोल कर रखें, अच्छे से समझ कर रखें। ऐसा नहीं कि कदम को रखने से पहले ऐसा नहीं होता कि कदम रखो और कहीं ना कहीं गिर जाओ, नहीं, कदम ऐसे रखो जो एकदम सही पड़े। समझ रहे हो, क्वेश्चन इस तरीके से सीखो कि एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आए। अगला क्वेश्चन आपको एक समानुपात दे रखा है, जैसे 10, 20, x और 40, ये एक समानुपात में है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसको बेटा ऐसे लिख सकते हो 10/20 बराबर में x/में कितना 40। x का मान निकालना है, क्योंकि समानुपात में, तो इसका मतलब बराबर है। तो देखो 10 से 20 कटेगा बेटा कितनी बार, 2 बार, क्योंकि ऊपर नीचे कट जाता है बेटा और आमने सामने कट जाता है, लेकिन क्रॉस में कभी मत काट देना, क्रॉस में हमेशा नहीं कटता, याद रखें। और 2 से 20 40 कटेगा कितनी बार, 20 बार। x बराबर आएगा 20 इधर चला आएगा तो कितना आ गया 20 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक साइकिल सवार है जो 12 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। आपको स्पीड बतानी, मीटर पर मिनट में बतानी बेटा। 1 घंटे में कितनी किलोमीटर की दूरी, 1 घंटे में बेटा 12 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। 1 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में कितना, 12 किलोमीटर का मतलब 12, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो 12 किलोमीटर का मतलब 12,000 मीटर हो गया। तो बात कर रहे हैं 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितने का करेगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कितना मीटर प्रति मिनट में, तो 12,000 मीटर हो गया। और मिनट के बारे में बात करते हैं, 1 मिनट का वैल्यू निकालनी 1 मिनट में, तो 60 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, 0 से 0 कटेगा, 6 से 12 कटेगा 2 बार, क्या आ गया 200 मीटर प्रति मिनट। इस सवाल का आंसर क्या होगा, 200 मीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे में को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, किसके बराबर होगा। तो आपको वैसे तो मालूम होना चाहिए किलोमीटर
पर आवर का मतलब क्या होता है? किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और बात करते हैं 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, तो 1 घंटे में बेटा 3600 सेकंड होती है। कितनी सेकंड होती है? 3600 सेकंड होती है। तो मीटर पर सेकंड यानी 1000/3600 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन आपको सीधे रखा है, सीधा टिक कर दो। 18 किलो की कीमत क्या होगी? यदि किलो की कीमत दे रखी है 4 रुपये प्रति दर्जन, यानी 4 रुपये दर्जन है। 4 रुपये दर्जन का मतलब क्या है बेटा? कि 4 रुपये दर्जन का मतलब 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले आएंगे, 4 रुपये। ठीक है, तो आपको मालूम है, आपसे पूछा कितना जा रहा है? 18 केले के बारे में। तो 1 केला कितने का आएगा भाई? 4/12। आपसे पूछे कितने आ रहे हैं? 18। तो 18 की वैल्यू निकालनी है। तो 4 से 12 कटेगा 3 बार, 3 से 18 कटेगा कितनी बार? 6 रुपये। यानी क्या आंसर आएगा? 6 रुपये इस सवाल का आंसर निकल के आया। 12 आदमी अथवा 18 महिलाएं किसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं, तो 8 आदमी और 16 महिला मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? जब आपको सवाल में अथवा या लगाओ, इसका मतलब या तो वो करेंगे या वो करेंगे। इसका मतलब दोनों की इक्वेशन यानी दोनों की जो क्षमता होंगी आपस में बराबर होगी। तो आप बोल सकते हो 12 आदमियों की क्षमता, अथवा बोल दिया यानी 18 महिलाओं के बराबर है। तो आप निकाल सकते हो बेटा, 6 से कटेगा 2 बार, 6 से कटेगा 3 बार। M/W बराबर बोल सकते हो 3/2। 3 यहीं रहने दो, 2 को पहुंचा दो इसके नीचे, यानी M बराबर 3, W बराबर कितना आ गया? 2। इसका मतलब एक आदमी की क्षमता 3 मान सकते हो, एक औरत की क्षमता कितनी? 2 मान सकते हो। पहले तो आप यहाँ से काम निकाल सकते हो भाई, या तो 12 आदमी कर रहे हैं या फिर 18 औरतें कर रही हैं। तो पहले काम निकालेंगे। काम बराबर क्या होता है बेटा? क्षमता इंटू समय। काम बराबर होता है क्षमता इंटू समय। तो पहले काम निकालेंगे। क्षमता कितनी? 12 आदमियों की, और एक आदमी की क्षमता कितनी है? 3। समय कितना लग रहा है इनको? 14। ये तो हो गया बेटा टोटल काम। आपको निकालना क्या है? दोनों मिलकर। तो 8 आदमी और 16 महिलाएं मिलकर कितने में करेंगे? तो 8 आदमी 8 और क्षमता कितनी है? 3 प्लस 16 महिलाएं, तो 16 इंटू क्षमता कितनी इनकी? 2। तो 8 गुणा 3 24 प्लस 16 इंटू 2 करोगे कितना? 32। इन दोनों को जोड़ दो, क्या हो गया? मुझे क्षमता निकालना है बाद वाली। 2 और 4 6, 3 और 2 5, 56। ये 56 से भाग दे देंगे हम इसमें, क्योंकि काम हमें करवाना है इन दोनों से मिलकर, दोनों की मिला के क्षमता। तो 14 से कटेगा 4 बार, 4 से 12 कटेगा 3 बार, 3 गुणा 3 कितना आएगा? 9 दिन। यानी दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? 9 दिन में। 9 दिन में इस काम को कर लेंगे। क्वेश्चन दे रखा है 5 छात्रों का, आपको एवरेज बताना है, जिसमें इनकी हाइट दे रखी है 30 40 50 60 70। 30 40 50 60 और 70। सीधा सीधा आंसर कितना? 50। सीरीज है, क्रमागत है, समांतर अंतर चल रहा है, इसका एवरेज कितना होगा? 50 इसका औसत हो जाएगा। नहीं तो आप जोड़ के कर दो, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 50 हो जाएगा। किस वार्षिक दर से कोई धनराशि दोगुनी हो जाती है 8 वर्षों में? तो दोगुनी होने का मतलब ये मान के चलो 100 रुपये लगाए, 200 रुपये हो गए। इसका मतलब क्या है? ये मूलधन हो गया, ये क्या हो गया? आप बोल सकते हो अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया। तो इसका मतलब ब्याज कितना मिला? साधारण ब्याज बोल सकते हो। आपको कितना ब्याज मिल रहा है इसमें? 100, क्योंकि 100 रुपये से धनराशि 200 होगी, तो बीच में जो 100 रुपये एक्स्ट्रा है वो क्या है? ब्याज। तो 100 रुपये आ रहे हैं, वो कितने रुपये में, कितने समय में आ रहे हैं? 8 वर्षों में आ रहे हैं। तो आप इसको 4 से काटो 25 बार, 4 से काटो 2 बार, 25/2 मतलब 12.5% की क्या होगी? इसकी दर होगी, यानी रेट कितनी होगी? 12.5%। इस सवाल का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक आदमी 1000 रुपये में किसी वस्तु को खरीदता है और 1500 रुपये में उसे बेच देता है, उसका प्रॉफिट परसेंट बताना है। 1000 में खरीदा, यानी उसका CP बोल सकते हो आप कितना? 1000 रुपये। उसने बेचा कितने में? 1500 रुपये में बेचा। इसका मतलब प्रॉफिट हो गया कितने रुपए का? आपको प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट निकालना है, हमेशा CP पे निकल के आता है। तो 1000 की वस्तु 1500 में बेची, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ? 500 का। कहाँ से हुआ? 1000 रुपये से। तो 1000 इंटू क्या कर देंगे? 100। परसेंट निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। 1 0 1 0, इसके बाद 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से। क्या आंसर आएगा? 50% का क्या हो रहा है? इसका प्रॉफिट हो रहा है। इस सवाल का आंसर कितना होगा? 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 3 घंटे 45 मिनट कितने सेकंड के बराबर होंगे? 3 घंटे। आपको मालूम है 1 घंटे में कितनी सेकंड? 3600। तो 3 घंटे में कितनी होंगी? गुणा कर देंगे। प्लस में मिनट के बारे में बात करते हैं, 45 मिनट। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60। तो 36 इंटू 3 करोगे 1,108 हो जाएगा, 007 साथ में। उसके बाद में क्या करना है बेटा? यहाँ पे 45 इंटू 6 करोगे तो 0, 6 गुणा 5 करें 30, 6 का गुणा 4 में करेंगे 24, 24 और 3
27 जोड़ दो, 0 0 8 7 15 2 और 1 3, 13,500 सेकेंड। कितना आंसर आएगा? 13,500 सेकेंड इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 30% ऑफ 140, तो 140 का 30% निकालना है बेटा, बराबर है x गुणा x% ऑफ 840, तो x बट्टे 100 इंटू 840। तो देखो 100 से 100 कट गया भाई, 0 से 1 0 कट गया, 3 से इसको काटो, 3 दूनी 6, 3 8 24, फिर 28 से ये कटेगा कितनी बार? 5 बार। x बराबर कितना आ गया? 5 इसका आंसर। आपसे पूछा जा रहा है 6/20 कितने परसेंट के बराबर होगा? 6/20। जब भी आपको ये ऐसे सवाल इस तरीके से दे रखे हैं परसेंटेज निकालना हो, तो परसेंटेज जब भी चेंज करेंगे आप क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर दो बस। तो 20 से 100 कटेगा 5 बार, 5 गुणा 6 करेंगे, कितना आंसर आएगा? 30% इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 4096 किस संख्या का वर्गमूल निकल के आएगा? यानी 4096 का आपको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने की सबसे शानदार विधि समझ लो भाई, जब भी आपको किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है, जो वास्तव में किसी न किसी संख्या का वर्ग हो रहा है उसका वर्गमूल आपको निकालना है, तो सबसे शानदार ट्रिक समझ लो। आपको मालूम है कितने अंक, ये दशमलव संख्या पढ़ते हैं उसमें कितने अंक पढ़ते हैं बेटा? तो 0 से लेके 9 तक, यानी हम 10 अंकों के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको मालूम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके अलावा कोई अंक नहीं आता। इकाई का अंक बेटा इन्हीं में से बनता है। तो बात करते बेटा 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, यानी इकाई का अंक लिखता जा रहा हूँ बेटा मैं। 9 का 81 होगा, 0 का 0 रहना है, यानी इकाई का अंक। यानी आप किसी संख्या के वर्ग करते हो इकाई का अंक हमेशा यही आएगा, तो उनका वर्ग करोगे तो बेटा यही आएगा। तो आपको दे रखा है बेटा 4096, जैसे कि 4096 के बारे में निकालना है, तो 4096 किस संख्या का वर्गमूल होगा? तो आपको देखना है बेटा अंतिम अंक। अंतिम अंक कितना है बेटा? 6। तो 6 देखेंगे बेटा कहाँ पे मिल रहा है हमें? 6 यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर मिल रहा है, यानी इसका जो वर्गमूल निकालोगे तो वो संख्या बेटा या तो पीछे 4 आएगा या फिर 6 आएगा पीछे। उसके बाद वर्गमूल में बेटा क्या करेंगे? पीछे की 2 अंकों को छोड़ देंगे, यानी पीछे के 2 अंकों को छोड़ दो। आगे की संख्या का देखो 40, 40 की संख्या के वर्ग के पास है, तो 40 बेटा 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का 49 होता है, तो 6 के वर्ग 36, यानी ज़्यादा वाले में नहीं जाएंगे, कम वाला लेंगे या बराबर लेंगे। तो 6 का वर्ग 36, 7 का 49, 49 40 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम कम वाला ले लेंगे, यानी 6 का वर्ग 36, यानी या तो ये 64 का होगा या फिर 66 का होगा, 64 का होगा या 66 का होगा। उसके साथ में हमें ये कंफर्म करना है कि ये 64 का है कि 66 का। उसके लिए भी समझ लो क्या करेंगे हम। आप क्या करेंगे? जैसे ये 6 आया तो आप आगे वाली संख्या कितना? 6 गुणा 7, यानी आगे वाली संख्या 7 होगी, तो 6 गुणा 7 कर देंगे 42। जैसे आपने 6 गुणा 7 किया, कितना आ गया? 42 आ गया। तो ये 42 जो आ रहा है ना, अब इस संख्या को कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे तो ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है, तो ये छोटी है तो इसका मतलब छोटे का होगा। अगर यहाँ पे ये संख्या 42 से बड़ी होती है, यानी यहाँ पे 44 43 45 कुछ होता, तो ये 66 का होता। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 64 इस सवाल का आंसर आएगा, नहीं 64 का वर्गमूल होगा। आप किसी और भी संख्या को निकाल सकते हो, निकाल के देखना बेटा आपको आसानी से कर पाए। बड़ी से बड़ी संख्या होगा आप सेकंडों में कर दोगे, अगर ये तरीका आपको आता है तो। आपको अगला सवाल दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 2 गुणा 3 गुणा 5, और पहली संख्या ये और दूसरी संख्या आपको दे रखी है 3 गुणा 5 गुणा 7। आपसे पूछा है इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोल सकते हो। तो आपको मालूम है इसमें 2 है नहीं है, लेकिन फिर भी हम 2 लेंगे। 3 है, 3 यहाँ पर है, कॉमन वाली भी ले लेंगे। 5 है तो एक बार लेंगे, और बाकी का बचा कितना? 7। इसका ये एलसीएम हो जाएगा, यानी जो संख्या है वो भी लेंगे, जो नहीं है वो भी लेना है। कॉमन वाली है तो उसको एक ही बार लेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको अलग से ले लेंगे, ठीक है ना। तो आपका एलसीएम कितना आएगा? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन मैंने जो कराए हैं आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज आपकी लगातार चलती रहेगी। आपका सपोर्ट करना है, इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाना है जो बच्चे आर्मी अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो बेटा उनको ये वीडियो पहुंचा देना। और आपको लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें बेटा, उन बच्चों को शेयर जरूर कर दो जो बच्चे इसके देखने के हकदार हैं, जिन बच्चों को उम्मीद है कि वो सिलेक्शन ले लेंगे। कहीं ना कहीं उनका मैथ कमज़ोर है, तो मैथ की वजह से बेटा वो पिछड़ रहे हैं, तो मैथ की वजह से पिछड़े ना, उनके साथ मैं खड़ा हूँ।